लव बर्ड की नेचर क्या होती है, ये हम पूछेंगे उज़ैर भाई से। उज़ैर भाई बताएं, लव बर्ड की नेचर क्या होती है? देखिए, लव बर्ड की नेचर ऐसी है कि लव बर्ड जो है ना, मतलब जैसे कि आप समझ लें कि उसका नाम लव बर्ड है, लेकिन लव वो सिर्फ जो है ना अपने पेयर के साथ करता है और किसी के साथ नहीं। नो सही। कॉम्प्रोमाइज वाला हिसाब है उसका, कि वो सिर्फ अपनी, अगर मेल है तो वो फीमेल के साथ बॉन्डिंग उसकी अच्छी है, और फीमेल है तो उसके मेल के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और अगर मेल को मतलब दूसरा मेल डालेंगे तो वो पेयर पूरा खा जाएगा उसको, पूरा पेयर खत्म कर देगा उसको। मतलब अगर लव बर्ड का ये नेचर है कि मतलब वो एक दूसरे के साथ, मतलब पेयर के साथ बॉन्डिंग में लव बर्ड है, मतलब और किसी के साथ नहीं है वो। अब कॉलोनी में आप देखते होंगे, लव बर्ड अगर कोई कॉलोनी में छोड़ता है तो उसके लिए कॉलोनी भी कम से कम इतनी हो कि एक बॉक्स अगर रखा हुआ है, उसके तकरीबन स्पेस इतना होना चाहिए, तकरीबन 2 से 2.5 फीट का या 1 फीट का स्पेस नहीं होना चाहिए। जितना दूर दूर लव बर्ड होगा ना उतना फायदा रहेगा, क्योंकि ये अपने एरिया बनाते हैं, ये अपने होल्डिंग एरिया बनाते हैं। ये कि ये मेरा एरिया, जैसे समझ लो कि टाइगर का लॉयन का चक्कर होता है ना, कि मतलब एक एरिया बनाना, तो उनका यही है। टेरिटरी शो करता है। टेरिटरी शो करते हैं कि हमारा ये टेरिटरी हमारी है। तो लव बर्ड अपनी टेरिटरी बनाता है, मेल फीमेल दोनों। अब लव बर्ड का ये होता है कि अगर कोई आपको पेयर एक साथ कॉलोनी में छोड़ने पड़ते हैं, जैसे एक ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है, लोग फ्लाइंग केज में छोड़ते हैं, तो उनको एक ही टाइम पे एक ही साथ सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उनके लिए नई जगह होती है सबके लिए। तो वो सही। फिर अपनी टेरिटरी एरिया उसी के अंदर बनाते हैं, वो फिर सबको देख लेते हैं, फिर वो साथ रहने लग जाते हैं। अगर एक दिन के बाद आप नेक्स्ट डे आप कोई बर्ड छोड़ते हो, तो लव बर्ड उसको नहीं छोड़ेगा। वो एक एक की टेरिटरी में आके बैठेगा, वो मारेगा, दूसरी के पास जाके बैठेगा, वो मारेगा, तीसरी के बैठेगा, वो मारेगा, इतना मारेंगे वो मर ही जाएगा। और फिर खा जाते वो हैं। खा जाते हैं, सर पूरा पूरा सर ये उड़ा देते हैं, वैसे मारते हैं। बजरी लड़ता है ना, तो बजरी बहुत हल्का लड़ता है। बजरी को संभालना, क्योंकि बजरी में फीमेल ज़्यादा लड़ती हैं, वो भी जब आती हैं, जब वो अंडों जब ब्रीड पे आती हैं तो वो हंडिया के लिए लड़ती हैं। अच्छा, इनका ये सीन नहीं है कि हंडिया के लिए लड़ते हैं, ये वैसे भी लड़ जाते हैं। अगर कोई परिंदा नया आता है ना उनके पास, तो उनके पूरे होल्ड में तो वो फिर वो उसको ही मारते हैं और मार देते हैं, इस तरीके से मारते हैं। ये लव बर्ड का नेचर है। और उसके साथ साथ लव बर्ड में केयर भी बहुत है। लव बर्ड का ये है कि उनके नेल टेल हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि यार देखें, वैसे नेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होता है कि बर्ड्स की क्वालिटी के अंदर, क्योंकि देखें लव बर्ड का केज कैसा होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ मैं केज की बात करूँ, लव बर्ड का सिंगल पोर्शन केज होना चाहिए, डबल पोर्शन केज नहीं हो, मतलब एक पोर्शन के ऊपर डबल जो है ना, दो फ्लो वो पोर्शन वो नहीं होने चाहिए। जाली ना होगी। हाँ, बीच में जाली ना हो, क्योंकि वो एक दूसरे के पंजे पकड़ते हैं, सबसे वो है। और अलग अलग स्पेस हो थोड़ा सा, ये कि सिंगल सिंगल केज होगा टावर वाला, और उसमें ये कि एक दूसरे के पैर भी नहीं पकड़ेंगे। और कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पेस रखें, क्योंकि लव बर्ड के अंदर ये आदत है कि ज़्यादातर जो है ना मेल फीमेल्स के अंदर ये होती है कि वो जैसे इनकी इनकी पेयरिंग का तरीका ये है कि खुद से बॉन्डिंग जो करते हैं ना, जो खुद से, जैसे आपने पट्टे छोड़े, खुद से जोड़ा लग गया, वो प्रॉपर बॉन्डिंग जोड़ा होगा। वो देखिएगा कि वो जब आप कॉलोनी में भी छोड़ेंगे ना, तो वो अलग ही, दोनों अलग बैठे हुए करेंगे। और जो आप खुद से बॉन्डिंग करवाते हैं ना, मतलब ये जबरदस्ती की बॉन्डिंग जो होती है, तो उस पर देखिएगा कि हमेशा कहीं ना कहीं आके जो ना मेल और आपके बराबर वाले केज वाली फीमेल को तंग कर रहा होता है, ऐसे ही। वो ये रहती है। और जब पक्का बॉन्डिंग वाला पेयर होगा वो नहीं करता, वो बहुत कम, वो कभी खेल कूद करेगा, वो करेगा, लेकिन उसको अपने पेयरिंग करने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपनी फीमेल से खुश रहेगा। और या तो फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा पसंद आना कोई दूसरी, तो फिर वो जब करे तो करे, लेकिन ये कि बॉन्डिंग उनकी खुद से कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। या तो कोशिश ये क्या करें कि एक मेल के साथ 2 फीमेल छोड़ दें, या 2 फीमेल के साथ 1 मेल छोड़ दें, सॉरी, 1 मेल के साथ 2 फीमेल छोड़ दें, या 1 फीमेल के साथ 2 मेल छोड़ दें। उस पर ये होगा कि वो मेल को जो फीमेल पसंद आ रही है उसके साथ बॉन्डिंग करे, और फीमेल को जो मेल पसंद आ रहा है उसके साथ अच्छा, bonding एक करे। ये भी तो होता है कि एक मेल 4 फीमेल के साथ लग जाता है। वो तरीका होता है, वो तरीका होता है, उसके बारे में आराम से एक पॉडकास्ट में करेंगे। तो इतना कोई बड़ा नहीं है, अभी अच्छा। भी कर सकते हैं। उसका ये होता है कि आपको जो ना, एक मेल 4 पोर्शन का केज रख लिया आपने, आपने मेल को सबसे पहले ऊपर छोड़ा, अब मेल अपनी टेरिटरी बनाएगा, अब उसको उसी में छोड़ना है, उसी में रखना है मेल को, उसको नहीं छेड़ना सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे। उसके नीचे के पोर्शन में आपने 3 फीमेल रख ली। अब 1 फीमेल उसके साथ छोड़ी, पहले तो उसको 1 महीना 10 दिन छोड़े उसको, ताकि अपनी टेरिटरी बनाए। 10 दिन छोड़ने के बाद जो है ना, 1 फीमेल छोड़ी उसके साथ, और वो उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। जब बॉन्डिंग कर लेगा
देखें, अगर नहीं करता तो हटा दें, क्योंकि फिर फीमेल वैसे फीमेल मारेगी नहीं, क्योंकि मेल अपनी टेरिटरी बनाया हुआ होगा, वहाँ पे फीमेल उससे नहीं लड़ेगी, वो उससे डरेगी। और अगर फीमेल को आपने छोड़ा हुआ होगा, मेल डाल दोगे तो फीमेल मार देगी मेल को। ये होता है कि हमेशा मेल की टेरिटरी बनानी दीजिएगा, क्योंकि मेल कम लड़ता है, फीमेल ज़्यादा लड़ती है। तो पहले मेल का आपने टेरिटरी बनाया, उसमें फीमेल छोड़ी, देखा बॉन्डिंग कर रहा है, बस देखा बॉन्डिंग कर दी, बॉन्डिंग हो गई, फिर उस फीमेल को निकाल के नीचे वाले केज में, सेकेंडरी केज में वापस डाल दें। थर्ड उसके नीचे वाली जो थर्ड केज से निकालेंगे फीमेल, वो डालें, तो उसमें बॉन्डिंग हो जाए, फिर उसको डाल दें, वो फोर्थ वाली को निकाल के वो डालें। ऐसे 3 फीमेल्स लगेंगी एक मेल के साथ। अच्छा ये देखिएगा कि फीमेल्स बॉन्डिंग कौन सी कर रही है। अब ये नहीं रखिएगा आपने 3 फीमेल रखी हुई सिलेक्टेड, वो 3 फीमेलों को लगाना, वो 3 में से 2 को बॉन्डिंग कर लेगा या फिर तीनों को कर लेगा है। और अगर जैसे तीसरी को नहीं कर रहा, 2 को कर रहा बॉन्डिंग, तो 2 के साथ चलाएं, या दूसरी फीमेल लगा के देखना, अगर आपको एक्स्ट्रा हो तो वो फिर जिसके साथ खुद से जब बच्चे निकले तो मादी खुद पाल लेती है? मादी खुद पालती है, मादी को मेल की जरूरत नहीं होती, मेल की जरूरत नहीं होती। अच्छा ये देखा है तो ज़्यादातर कॉलोनीज में भी ऐसा होता है कि लवबर्ड की तो कॉलोनी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। लवबर्ड कॉलोनी में ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन स्पेस बहुत, इतने बड़े रूम में आप कम से कम 10 पेड़ छोड़ेंगे, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लड़ते हैं, अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। और जावा वगैरह में कोई इशू नहीं है। स्पैरो का तो नेचर ही जो ना मिलके चलना होता है, मिलके घूमना होता है। और बजरी भी देखा तो स्पैरो को वो करता है, टक्कर देता है, नहीं फॉलो करता, मतलब उन्हीं का नेचर उन्हीं के जैसा है कि मतलब वो भी झुंड में उड़ते हैं, झुंड में रहते हैं, ऐसे ही है। ऐसी। अब लवबर्ड की झुंड में नहीं उड़ते, ही उड़ते अलग ही सेपरेट है, लेकिन रहना जो उनका एरिया होता है ना, तो वो होता है कि हाँ भी आगे पीछे लवबर्ड ही लवबर्ड होते हैं। लेकिन जब कहीं दाना वाना लेने जाते हैं तो वो अलग अलग ही, अलग अलग जाते हैं, एक इधर उड़ रहा है एक उधर। हाँ मतलब पेयरिंग, हाँ। एक पेयर गया इधर, एक पेयर गया उधर, वो अपने पेयर के साथ उड़ेगा, सही। वो पूरे कॉलोनी लेके नहीं उड़ेगा। तो ये सीन है। और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं भाई, ऐसा नहीं है अपने बच्चों को नहीं, बच्चों को पूरा प्रॉपर पालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चों को मारते हैं इनको डाउट होता है, जब बच्चों का छिड़कानी करते हैं। वो बच्चों का छिड़कानी का सीन ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 दिन के, 15-15 दिन, उसमें थोड़ा सा देखा यार कोई नहीं होगा तो उसमें बड़ा बच्चा डाल दिया, तो वो समझ जाते हैं यार छिड़खानी हुई है। तो ये नहीं करें, मतलब कोशिश करें कि सेम एज के डालें, या तो जो उसमें छोटे बच्चे हैं वो निकाल के उनके बराबर के, जो 10-10 दिन के, 15-15 दिन के बच्चे हैं उनके साथ ही डाल दें। 25 दिन के बच्चे, सॉरी 25 दिन के 15 दिन वाले बच्चे निकाल दें, जो लास्ट के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो दब जाते हैं, ज़्यादातर दबने का होता है। तो ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं डालें, और बड़ा बच्चा से जो उनके पास जो पहला बच्चा निकला उसके बराबर का होना चाहिए। अच्छा बस। और लवबर्ड में बाकी इतना कोई वो नहीं है, बाकी ज्यादा ऐसा कोई बिग कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हाँ बस ये है कि उनको कॉलोनी में छोड़ना पड़ता तो एक ही टाइम पे एक ही साथ छोड़ना पड़ता है, अलग अलग नहीं छोड़ना होता। और अगर अलग अलग छोड़ दो तो वो नुकसान आपका वो होगा, एक दूसरे को मारेंगे, मारेंगे। मतलब जितना माल छोड़ना है वो एक ही बार में एक ही बार में छोड़ना। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्टॉक कैसे कर रहे हैं लोग पता नहीं यार स्टॉकिंग कैसे कर रहे हैं। अब वही तो 200 बात आता है। पेयर उठा के डाल रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि होल्डिंग करो, होल्ड करो, होल्ड करो। यार कहाँ होल्ड करें, वो तो मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। होल्ड कहाँ करें, यही तो बात है यार। हम लोग इतने बड़े बड़े फार्म नहीं है भाई, हम पंजाब में नहीं बैठे हुए। पंजाब वालों के बेनिफिट्स हैं, उनके अपनी जमीनें, उनके अपने अपने पूरे पूरे बैंगलो भरे हुए हैं। हमारा तो भाई 200 गज, 400 गज या 120 गज भी ज्यादा बोल लो हाँ। आप। 120 गज से मतलब ऊपर 120 गज, 200 गज और 400 गज, मतलब ये, मतलब जो लवबर्ड के शौकीन है। और वो भी पूरा नहीं मिला हुआ हाँ। होता, घर वालों ने आधे की इजाजत दी वो भी छत पे दी हुई है, वो हाँ। कर लिया किसी ने, तो इतना है। और उसमें भी कितना परिंदा होल्ड कर लेंगे यार, ये बात और है। अगर हम 3 महीने का पट्ठा एक साइड डाला, वो 5 महीने में चला गया, नया कलच आया, उनको उनके साथ नहीं डाल सकते, वो तो मारेंगे। उसके साथ फिर हमें नई कॉलोनी दोबारा तैयार करनी है, फिर वो तैयार करें, वो अलग करें, फिर दोबारा नया कलच आ जाएगा, वो कहाँ रखें। चलो वो भी हमने करके रख लिया, नया कलच आएगा, वो कहाँ रखें। सही भाई साल के अंदर माल तो कभी ना कभी तो बेचना है, कितना होल्डिंग करेंगे भाई। ये बात है। ये पैसा भी तो चाहिए होता है ना। ऐसा भी चाहिए, होल्डिंग पावर ठीक है समझ में, लेकिन होल्डिंग पावर इतनी नहीं। अब परिंदा बिके तो अच्छे रेट में भी बिके यार। चलो ये बात भी है कि लवबर्ड अगर जैसे सॉरी अल्बाइनो 5,000 का बिकता, नुकसान नहीं है। सही। लेकिन यार 5 से और नीचे तो नहीं है ना, हम लोग 3-3 हज़ार की ऑफर दे रहे हैं, ये गलत है। तो फिर तो यार तो मतलब 1500 का अल्बाइनो, तो फिर तो ये तो ज्यादती वाली बात आ गई है। तो मैं तो फिर इस बात को तो फिर लड़ने वाली बात है कि यार ये तो रिस्क जुड़ा है हमारा एक तरीके हाँ, से, भले पार्ट टाइम हो कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना यार। सही बात। और हालात ऐसे हैं कि जॉब्स यार में हमारे लिए पार्ट टाइम है, आपके लिए पार्ट टाइम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके लिए पार्ट टाइम नहीं है, जिनकी रोजी चल रही है, सही बात। वो क्या करेगा।
बहुत से यार, सबसे ज़्यादा आपको पता है ये कराची में सबसे ज़्यादा फार्म कहाँ पर है? आप मुझे एरिया बताएं। मलिर मलिर कैसा एरिया है? मिडिल क्लास, अंडर डेवलप्ड है। मिडिल क्लास, ज़्यादा हाई अपर क्लास फैमिली नहीं, मिडिल क्लास नॉर्मल। और दूसरा नाजमाबाद, नाज़ाबाद, औरंगी टाउन। औरंगी टाउन, नाज़ाबाद नहीं, औरंगी टाउन। दूसरा औरंगी टाउन। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, केमसिली जिसको कहते हैं, ये वो सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। तो जब कच्ची आबादी का नाम आ गया तो वहाँ कैसे लोग होंगे? लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। उनके घर ही इससे चल रहे थे भाई, वो कैसे बेचेंगे? सही बात। मैं तो चलो बोल रहा हूँ मैं बेच दूंगा, खैर है, मेरा तो पार्ट टाइम का, मेरे तो जॉब भी है, मैं तो अपनी जॉब से भी कमा रहा हूँ, और मेरे तो एक महीना मेरा किचन का खर्चा चल रहा है। सबसे मेन चीज़ है इंसान का किचन। मेरा किचन का खर्चा चल रहा है, मैं पहन रहा हूँ ना, मेरा सब कुछ सेट है और अच्छी लाइफ चल रही है। लव बर्ड में नहीं कमा रहा और एग्रीकल्चर में नहीं कमा रहा, चलो कम आ रहे हैं पैसा, खैर है, लेकिन उनका क्या होगा? वो क्या करेगा? दूसरी बड़ी जो ना देखा जाए तो लव की जो फार्म बने हुए हैं वो औरंगी टाउन। तीसरे में आता है ये नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, फिर नॉर्थ कराची की साइड पे आता है सरजानी वाला एरिया। यार तो ये कोई डिफेंस में, क्लिफ्टन में लोग जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो हैं हम हॉबी वाले, हमारी तरह के लोग, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान पहुंच रहा है ये औरंगी टाउन वाले, ये मलिर वाले। ये मलिर वाले कोई ज़्यादा वो तो नहीं है यार, करोड़पति लखपति तो नहीं है, पानी है उनको तो यार इनका घर की चल रहा है। और औरंगी सबसे ज़्यादा औरंगी टाउन वाले का मैं सोचता हूँ कि यार उनका क्या होगा। और सबसे ज़्यादा मार्केट में औरंगी टाउन का बंदा आता है, कहाँ से? जितनी भी वीडियो देखो, कहाँ से औरंगी टाउन, कहाँ से औरंगी टाउन, कहाँ से औरंगी टाउन। कैसे? उनके घर चल रहे हैं यार, उनको सोचो। ये ले जाओ। आपने रेट दे दिया कम, आपने रेट दे दिया कम और आपको देना भी नहीं है, उसका क्या होगा बेचारे का? सही बात। और उसका माल नहीं बिक रहा, ये नहीं बिक रहा। नहीं करें ऐसा, बद्दुआएं लेने वाली बात है। कौन किस कंडीशन में, किसके क्या हालात हैं, किसी को पता ही नहीं है। किसी का पता नहीं। आपने एक रेट दे दिया और अल्लाह न करे आपके साथ कुछ उसकी हाई लग जाए इंसान की। सही बात। ऐसा ना करो यार, अपने लिए भी सोचो, अपने लिए, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो भाई, परिंदा ला के बेच रहे हो। तो मतलब जो मार्केट में लड़का आया था, मुझे तो वो लड़का देखा तो पालने वाला ही लगा, ब्रीडर ही लगा था उसकी वीडियो देख के। तो वो उससे अपनी मार्केटिंग कर रहा था कि मेरे पास फोन आने लग जाए, मेरे कॉल्स आने लग जाए। लेकिन वैसे कोई फायदा नहीं है यार। आज कॉल आ जाएंगी तुम्हारे पास 100, कितनी कॉलें आ जाएंगी? आज 100 कॉलें आ जाएंगी, तुम 100 का 100 लोगों को मना कर दोगे यार वो तो माल बिक गया। उससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई वीडियो देखेगा तो वो तुम क्या बोलेगा, भाई ये तो वही बंदा है, चीटर है, इसका माल होता ही नहीं है। और ऐसी शॉप वालों को तो मैं बात ही नहीं करूंगा यार, शॉप वाले तो होते ही हैं। अब क्या बताएं शॉप वालों को, तो आप सभी जानते हैं कि क्या हाल है शॉप वालों का और किस तरीके शॉप के रेट तो सबको पता है, लेने के आप लेने जाओगे तो कचरा है, देने और वो बेचने जाओगे तो कचरा है, लेने जाओगे तो वो तो बोलेंगे अरे भाई हमने तो हीरे लगाए हैं इसके अंदर, डायमंड नजर नहीं आ रहा है, ये डायमंड चमक रहा है। वो आंखों में रेड आई, रेड मोती होता है उनका, वो पता नहीं क्या कह सकते हैं, रेड आई नहीं है, वो रेड मोती है। अजीब सा उनका कॉन्सेप्ट है, छोड़े। और ऑफर आज लगा रहे हैं, ये पहले ऑफर एक आती भाई जब रेट ऊपर था, जब भी ऑफर देते ना यार। अब क्यों ऑफर लगा रहे हो जब रेट नीचे आ रहा है? आप सोचे ना यार। चलो मैं लारेब की बात करूं, लारेब अभी से ऑफर नहीं लगा रहा, लारेब एक टाइम से ऑफर लगा। लारेब तो उसने शुरू ही ऐसे किया था ना। हाँ, लारेब एक टाइम से ऑफर लगा रहा है, मैं उसको गलत नहीं कहता, उसको लोग उसको देखा दे कि लोग गलत कर रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं। मैं जब भी लारेब का बोलता हूँ कि लारेब को मना करें कि अपनी ऑफर नहीं दे यार, उसको पब्लिसिटी की अब जरूरत नहीं, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं, उसका नाम है भाई, उसका सबको पता है लारेब कौन है, वो बर्ड्स का काम करता है, उसका ये उसका ये बर्ड्स होता है। और वो अगर ऑफर भी लगाए, ये बोलेगा भाई बेस्ट ऑफर है मेरे पास, आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे आके रब्ता करो, मैं प्राइस आपको ऑन फॉर कॉल, क्या नाम है, प्राइस आपको कॉल पे दूंगा और आप वो उससे क्या नाम है प्राइस लें और परचेस कर लें, जिसको लेना होगा वो कॉल करेगा। सही बात है। शुगली बंदा सिर्फ देख के स्किप करेगा वीडियो, देख लेने वाला कॉल करेगा। तो बस ये कि प्राइस अपनी हाइट छुपा के रखे और कॉल पे दे, ताकि ये इन लोगों का मुंह बंद हो और मार्केट में जो ये लोग कर रहे हैं उनको पकड़ो। सही है। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।